दोस्तों एक व्यक्ति अपने काम काज के सिलसिले से आउट ऑफ कंट्री से काम खत्म करके अपने घर आ रहा था और यहाँ प्रयागराज एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वो अपनी पत्नी के पास फोन करता है कि मुझे घर पर बुलाने के लिए कोई कार भेज दो। दोस्तों उसकी जो पत्नी थी वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रंगरलियां मना रही थी और अपने ड्राइवर को उसको बुलाने के लिए भेज देती है। दोस्तों जैसे ही वो उसका ड्राइवर उस मालिक को घर पर छोड़ करके अपने घर चला जाता है और उस घर में एक सिवाय नौकरानी के कोई भी नहीं था। दोस्तों नौकरानी मालिक को खाना देने के बाद किचन में लेटने के लिए चली जाती है और रात को मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है और फिर क्या, मालिक और नौकरानी दोनों एक ही कमरे में एक ही कंबल में लेट करके रात को ना जाने क्या क्या कर जाते हैं। दोस्तों दोनों के बीच में जो नहीं होना चाहिए था वही हो जाता है और दोनों जिस्मानी संबंध एक दूसरे के साथ बना लेते हैं। दोस्तों सुबह जब वो नौकरानी को देखता है तो उसका जो मालिक था वो दंग रह जाता है, क्योंकि उसके सीने पे बने टैटू ने उसको झकझोर करके रख दिया था। दोस्तों उस टैटू से उसको पता चल चुका था कि ये नौकरानी नहीं बल्कि मेरी ही 6 साल पहले बिछड़ी हुई पत्नी है, जो हम मुंबई में बिछड़ गए थे। दोस्तों जब उस नौकरानी से उसके टैटू के बारे में उसका मालिक पूछता है तो वो भी वही मुंबई की कहानी उसके सामने रख देती है। दोस्तों दोनों मिल करके फिर गले लिपट करके रोने लगते हैं, लेकिन तभी जो उसकी पत्नी थी उसकी याद आ जाती है जिससे उसने दोबारा शादी करके जिंदगी बिता रहा था। दोस्तों आगे कहानी में बहुत कुछ होने वाला है और आगे कहानी में ना जाने कितने मोड़ आने वाले हैं, तो आप कहानी में बने रहना और अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी कहानी का हर एक वीडियो आपको मिलता रहे। दोस्तों चलिए कहानी को आपको विस्तार से बताते हैं। तो एक व्यक्ति काम काज के सिलसिले से आउट ऑफ कंट्री गया होता है और वहां से अपना सारा काम काज खत्म करके जब वापस इंडिया आने की बात होती है तो वो अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए वो सोचता है कि मैं प्रयागराज एयरपोर्ट पर पहुंच जाऊंगा, उसके बाद अपनी पत्नी को वहां बुला लूंगा। दोस्तों ऐसा ही होता है। वो एयरपोर्ट से जैसे ही प्रयागराज पर पहुंच जाता है और वहां उतरने के बाद वो अपनी पत्नी को कॉल करता है और कहता है कि मैं प्रयागराज एयरपोर्ट पर आ चुका हूं, जितनी जल्दी हो सके तुम यहां पर आ जाओ और हम दोनों लोग घर पर चलते हैं। दोस्तों उसकी जो पत्नी थी उसका जो नेचर था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उसका एक बॉयफ्रेंड था और वो उसी के साथ एक होटल के अंदर ठहरी हुई होती है। दोस्तों उसके पति का फोन आता है और वो दंग रह जाती है और वो चौंक जाती है और सोचती है कि अब अचानक मुझे एयरपोर्ट जाना है तो इतनी रात गई, मैं कैसे जा पाऊंगी। दोस्तों वो तुरंत फोन रखती है और अपने बॉयफ्रेंड से वो सारी बातें शेयर करती है। उसका जो बॉयफ्रेंड था वो बोलता है आज की रात तो मेरे नाम है और तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। दोस्तों वो भी कहती है कि यार बिताना तो मैं भी चाहती हूँ तुम्हारे साथ पूरी रात, लेकिन क्या करूँ, मेरा पति एयरपोर्ट पर आकर मेरा इंतजार कर रहा है। दोस्तों उसका जो बॉयफ्रेंड था वो कहता है कि अपने किसी नौकर को भेज दो और उसे बता देना कि तुम किसी काम से कहीं गई हुई हो। दोस्तों ऐसे ही करती है, वो अपने एक नौकर को एयरपोर्ट पर भेज देती है। उसका नौकर एयरपोर्ट पर जाता है और उसके पति को अपनी वीआईपी कार के अंदर बिठा करके वापस घर आ जाता है। दोस्तों घर पर आने के बाद उसका जो नौकर था, उसका जो ड्राइवर था, वो अपने घर चला जाता है और उसका जो मालिक था वो पूरे घर के अंदर अकेले ही पड़ जाता है। दोस्तों उसका जो मालिक था वो अकेले ही पूरे घर में था और इधर
उल्टा उसको खाना बनाना, खाना और ढेर सारे कामकाज वो कैसे करता। दोस्तों वो फिर से अपनी पत्नी के पास फ़ोन लगाता है और उससे कहता है कि तुम कब तक आने वाली हो। दोस्तों उसकी जो पत्नी थी वो कहती है कि मैं कल सुबह तक तुम्हारे घर पर ज़रूर आ जाऊंगी, लेकिन अभी मुझे कुछ काम है। दोस्तों उसके पति को उसका जो ड्राइवर था वो उसके घर पर छोड़ करके अपने घर चला जाता है और रात के करीब 7 बज रहे थे और उसके पति को खाना देने वाला भी कोई नहीं था। दोस्तों वह दोबारा से अपने पत्नी के पास फोन लगाता है और कहता है कि तुम कब तक आ रही हो और यहाँ मेरा ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। दोस्तों उसकी जो पत्नी थी वो कहती है कि मैं सुबह तक आ जाऊंगी और अभी के लिए मैं आपके पास नौकरानी को भेज रही हूं जो कि 3 दिन से छुट्टी पर है। दोस्तों वो तुरंत अपनी एक नौकरानी के पास फोन लगाती है और कहती है कि कमला तुम मालिक के पास चली जाओ और वहां उनको नाश्ता पानी देने वाला कोई नहीं है। दोस्तों कमला जो होती है वो तुरंत मालिक के घर पर आती है और नाश्ता बनाती है, खाना बनाती है और उनके बेडरूम को भी बढ़िया से ठीक करती है, साफ सफाई करती है और उसके बाद उनको नाश्ता दे करके किचन में चली जाती है। दोस्तों वो जो मालिक थे वो पहली बार कई सालों के बाद घर पर आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि कमला तुम रात को यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि रात में मुझे कुछ भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। दोस्तों कमला उनकी बात में मान जाती है और वहीं किचन में ही अपना बिस्तर लगा करके लेट जाती है। दोस्तों मालिक अपने बेडरूम में लेटा हुआ होता है और कमला किचन में लेटी हुई होती है। दोस्तों रात के करीब 10 बज चुके थे और बाहर मौसम खराब हो गया था। दोस्तों बाहर मौसम इतना ज़्यादा खराब था कि बारिश होने लगती है, तेज हवाएं चलने लगती है और सर्दियों का महीना था, शुरुआती ठंड थी और कमरे के अंदर ठंड भी दस्तखत दे देती है। दोस्तों उसका जो मालिक था वो चादर ओढ़ करके लेटा था, लेकिन फिर भी उसको ठंड लग रही थी। दोस्तों वो चादर के अंदर जब ठंड को महसूस करता है तो उसे अचानक अपनी नौकरानी कमला की याद आ जाती है। दोस्तों वो सोचता है कि कमला को भी तो ठंड लग रही होगी, वो सिर्फ एक बिस्तर लगा करके लेटी हुई है। दोस्तों वह फौरन कमला के कमरे में जाता है, किचन में जाता है और कमला को उसके ठंडी का कारण पूछता है और कमला एक कोने में उसी बिस्तर के साथ लिपटी हुई थी और ठंड से कांप रही थी। दोस्तों उसका जो मालिक था वो उसे फौरन उठाता है और कहता है कि कमला मेरे बेडरूम में चलो और कंबल के अंदर लेट जाओ, नहीं तो तुम सुबह तक बीमार हो जाओगी। दोस्तों कमला तुरंत उठती है और मालिक के बेडरूम में जा करके उनके ही कंबल में लेट जाती है। दोस्तों कंबल एक ही था और लेटने वाले 2 लोग थे और दोनों लोग उसी कंबल के अंदर लेट जाते हैं। दोस्तों रात के करीब 11 बज चुके थे, ना तो कमला को नींद आ रही थी और ना ही उसके मालिक को नींद आ रही थी। दोस्तों दोनों लोग बस कुछ ही बातों के अंदर खोए हुए थे और कमला भी बातों ही बातों में खोई हुई थी। दोस्तों फिर धीरे धीरे उन दोनों के बीच में जो नहीं होना चाहिए था वही शुरू हो जाता है। दोस्तों कमला जो होती है वो उस मालिक को देख करके और मालिक कमला को देख करके अपना आपा खो देते हैं और अपनी हदें पार कर देते हैं। दोस्तों दोनों एक दूसरे को निहारने लगते हैं, एक दूसरे की खूबसूरती में खो जाते हैं। दोस्तों दोनों एक दूसरे की खूबसूरती में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि एक मालिक और एक नौकरानी के बीच में जिस्मानी संबंध बन जाता है। दोस्तों उस रात कमला के साथ उसके मालिक ने ना जाने कितनी बार संबंध बनाया और फिर दोनों सो जाते हैं।
दोस्तों सुबह होती है और जैसे ही सुबह कमला उठती है और अपने मालिक को चाय बना करके ला करके देती है, तो उसके मालिक चाय को पीते हैं और कमला के हाथ को पकड़ लेते हैं। दोस्तों कमला के हाथ को पकड़ने के बाद वो उसे अपने बेड पर बिठा लेते हैं और वही जो रात में उन्होंने किया था फिर से दोहराने की कोशिश करते हैं। दोस्तों कमला के बदन को इधर उधर चूमने लगते हैं और उसके साड़ी के पल्लू को नीचे गिरा देते हैं। दोस्तों रात के अंधेरे में तो उन्हें पता भी नहीं चला था, लेकिन सुबह में जैसे ही उन्होंने उसके साड़ी के पल्लू को नीचे गिराया तो उसके सीने पे बने टैटू से वो चौंक जाते हैं। दोस्तों वो जो टैटू था उसे देखने के बाद मालिक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और मालिक तुरंत उसे छोड़ करके दूर खड़े हो जाते हैं। दोस्तों आखिर उस टैटू में क्या था, आखिर उस टैटू का इतना बड़ा प्रभाव उस मालिक को क्यों पड़ता है जो वो दिन में देखता है तो चौंक जाता है। दोस्तों आगे कहानी में आपको पता चल जाएगा, लेकिन इस कहानी में बस वही रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों वो जो कमला होती है वो दरअसल कमला कोई नौकरानी नहीं थी, बल्कि 6 साल पहले इन्हीं मालिक की पत्नी हुआ करती थी, जो अब वो इनसे बिछड़ चुकी थी। दोस्तों वो उसके टैटू को देख करके अपनी पत्नी को पहचान जाता है और तुरंत कमला से दूर खड़ा हो जाता है। दोस्तों कमला अपने मालिक की इस बर्ताव से परेशान हो जाती है और कारण पूछती है, तो मालिक उसके टैटू को पूछने लगते हैं कि आखिर ये टैटू तुमने कब बनवाया था। दोस्तों टैटू का नाम सुनते ही कमला के आंखों में आंसू आ जाता है और वो रोने पर मजबूर हो जाती है। दोस्तों वो कमला कहती है कि मालिक एक बहुत लंबी कहानी है, इसे ना ही पूछो तो अच्छा है। लेकिन मालिक के बार बार पूछने पर कमला बताने लगती है कि ये टैटू मेरे ही पति ने मेरे सीने पर बनवाया था। जब हम लोग मुंबई में गए हुए थे घूमने टहलने के लिए, और उसी समय ये टैटू मेरे मालिक ने अपनी ही पसंद का बनवाया था, जो कि उनका ही एक पसंदीदा टैटू है। लेकिन उसी मुंबई की सड़कों पर न जाने कैसे मेरे पति खो जाते हैं और मैं भी अलग खो जाती हूँ। कई महीनों के इंतजार के बाद, कई महीनों की तलाश के बाद जब मेरे पति नहीं मिलते हैं तो मैं अकेली ही अपने गांव वापस आ जाती हूँ। और यहाँ पर आने के बाद मैं लोगों के घर में झाड़ू पोछे का काम करने लगती हूँ और तब से आज तक मैं वही काम करती हूँ और न जाने कितने घरों में मैं झाड़ू पोछे का काम करना शुरू कर दी हूँ। दोस्तों उसका जो मालिक था वो कोई और नहीं था बल्कि इसी का बिछड़ा हुआ पति था। जब अपनी पत्नी को इस कंडीशन में देखता है तो वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाता है और वो उसे बता देता है कि मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा ही पति रमेश हूँ, जो मुंबई में हम दोनों खो गए थे। दोस्तों इतना सुनते ही जो कमला होती है वो रमेश के गले लिपट जाती है और रमेश भी कमला को गले लगा लेता है। दोस्तों रमेश और कमला दोनों मिल जाते हैं और दोनों मिल करके फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करने की सोचने लगते हैं। लेकिन तभी जो रमेश होता है वो अपनी जो उसकी दूसरी पत्नी थी, उसने जिस लड़की से दूसरी शादी किया था उसके बारे में सोच करके परेशान हो जाता है। लेकिन तभी जो कमला होती है वो बताने लगती है कि साहब आपकी जो मालकिन है या आपकी जो पत्नी है उसका जो नेचर है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो ना जाने कितने लड़कों से बात करती है, ना जाने कितने लड़कों के साथ जिस्मानी संबंध बनाती है और आज भी वो किसी काम से नहीं बल्कि अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ होटलबाजी में गई हुई है। दोस्तों वो होटल का नाम बताती है। कमला और रमेश उसी होटल में सुबह सुबह ही पहुंच जाते हैं और उसे रंगे हाथों
एक लड़के के साथ पकड़ लेते हैं। दोस्तों, लड़के के साथ पकड़ने के बाद रमेश उसे सदा सदा के लिए छोड़ देता है और कमला के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगता है। दोस्तों, ये थी कहानी कमला और रमेश की, जो कि 6 साल पहले बिछड़ चुके थे और 6 साल के बाद ऐसी परिस्थिति में आकर के दोनों मिल जाते हैं कि जिसका आप कल्पना तक भी नहीं कर सकते। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर जरा भी अच्छी लगी हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक करिएगा और मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।